राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 6 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या नक्षत्र रहेगा, आज क्या तिथि रहेगी, आज राहु काल का समय क्या होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे। बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की कि आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखें और क्या उपाय करें जिससे आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बंधुओं, बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, वो इस साल क्या उपाय करें जिससे उनका आने वाला साल बेहद उत्तम हो, ये बताएंगे। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके अपने जीवन की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। यदि आपका भी कोई भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल करिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन शुक्रवार, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, नक्षत्र हस्त, सुबह 6:33 तक, उसके बाद चित्रा। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हुआ है, सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। योग की बात करें तो व्यातिपात योग सुबह 10:12 तक, उसके बाद मर्यान योग शुरू होगा। करण की बात करें तो वणिज करण दोपहर 3:32 तक, उसके बाद विष्टिकरण होगा। चंद्रमा कन्या राशि में शाम 8:06 तक, उसके बाद तुला राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इस राहु काल के समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। यदि दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल है। इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से जौ खाकर निकलिए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, यदि हम पर्व की बात करें तो आज निर्जला एकादशी का व्रत स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए है। बंधुओं, निर्जला एकादशी परम कल्याणकारी एकादशी है। शास्त्रों के मुताबिक जो हमारे साल में 24 एकादशी होती हैं, उनमें इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्जल यानी कि जो इस एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए करता है, बिना अन्न ग्रहण किए करता है, उसको साल की सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी एकादशी है। इसलिए आज जो लोग स्मार्त संप्रदाय से संबंध रखते हैं उनको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। विधि विधान के साथ सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी का, नारायण का पूजन करना चाहिए तो उनको जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, पाप कर्म समाप्त होंगे और जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत समय पर भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत आप विधि विधान के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आज प्रयास करने से आपको फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अनेक माध्यमों से आपको धन के साधन प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। कारोबार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो शिव मंदिर में शक्कर का दान दीजिए। आपको भगवान शिव की कृपा से और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। यदि आप कोई नया मकान या वाहन खरीदना चाहते थे तो आज का दिन बेहद उत्तम है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। कारोबार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए।
वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना विवाद हो सकता है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग है। मानसिक तनाव की स्थिति से बचना होगा। नौकरी में काम की अधिकता होगी, लेकिन परेशान नहीं होइए, धैर्यपूर्वक काम कीजिए, आपके सभी काम अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में हानि की संभावना है, इसलिए पैसे का लेन देन या नया निवेश बहुत सोच समझ करके करिए, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचना होगा। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाइए, तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, सभी काम पूरे होंगे। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक पूरी होंगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं और सभी में बांटें, तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कन्या। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न बड़ा रोचक है। उन्होंने प्रश्न किया है कि धन प्राप्ति से पहले हमें क्या संकेत प्राप्त होते हैं। देखिए बंधुओं, धन प्राप्ति से पहले हमारे सामुद्रिक शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं, वो हमें मिलने लगते हैं तो हो सकता है धन लाभ हो जाए। आंख या बाजू का फड़कना, ये एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि पुरुषों की सीधे हाथ वाली आंख और महिलाओं की उल्टे हाथ वाली आंख फड़कती है तो अच्छा माना जाता है। इसी तरह बाजू, तो आपका धन लाभ हो सकता है। यदि आपको स्वप्न में कमल के फूल दिखाई देते हैं, माँ लक्ष्मी का आसन है, तो आपको धन लाभ हो सकता है। घर में अचानक से तोते का आना या उल्लू का नजर आना, ये भी एक शुभ संकेत है। ये धन वृद्धि के योग बनाते हैं। इसके साथ ही सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देना, ये एक बेहद शुभ संकेत है। यानी कि यदि ये आपको संकेत आपको मिलते हैं तो आपको आने वाले समय पर धन लाभ हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न था बंधु। इसी तरह आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सूर्य प्रधान राशि सिंह की। आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी, इसलिए अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। आपका आज कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। कारोबार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज गणेश जी का पूजन कीजिए, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज सभी काम समय पर पूरे होंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज बड़ों का अनादर करने से बचिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को आटे का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी। मानसिक तनाव की स्थिति से बचिए। आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए,
वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकारी सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति से बचिए। कारोबार में कोई नया निवेश करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाह ना हो। उपाय की बात करें तो भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, तो उनकी कृपा से आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। परिवार और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न देखते हैं। उनका प्रश्न है कि परिवार में अशांति दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए बंधुओं, जब परिवार में आनंद होता है तभी वहाँ लक्ष्मी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यदि परिवार में विवाद की स्थिति रहती है तो वहाँ धन नहीं रहता, माता लक्ष्मी भी निवास नहीं करती। इसलिए यदि आपके घर में अशांति है, लोगों में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, विवाद बना रहता है, तो रविवार को सोते समय स्टील या चांदी के गिलास में कच्चा दूध डाल करके अपने सिरहाने पर रख करके सोएं। सोमवार को सुबह इस दूध को स्नान करने के बाद किसी बबूल या पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें और परिवार में शांति की प्रार्थना करें, तो इससे आपके पितृजन संतुष्ट होंगे। क्योंकि पितरों की असंतुष्टि से घर में क्लेश बनता है, घर में अनावश्यक अशांति रहती है, अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं होती। इसलिए आप ये प्रयोग कीजिए, जिससे आपके पितरों को संतुष्टि प्राप्त होगी और घर में आपके मांगलिक कार्य होंगे, घर की अशांति दूर होगी, परिवार के सदस्यों में सामंजस्य स्थापित होगा। बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। आप धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, उन्हें सफलताएं प्राप्त होंगी। रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। व्यापार में धन लाभ हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार में मन के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, तो सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। उपाय की बात करें तो आज भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज अचानक से आपके सामने खर्चे आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। कार्य क्षेत्र पर विवाद की स्थिति से बचिए, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में काम की अधिकता और भागदौड़ ज़्यादा रह सकती है। कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखिए। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचिए, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि अपनी सेहत के प्रति लापरवाह न हो। उपाय की बात करें तो आज महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। रोजगार की प्राप्ति होगी। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में केले का दान कीजिए। आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की 6 जून जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बेहद शुभ हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, जिनका आज जन्मदिन है उनका मूलांक 6 बनता है। 6 अंक शुक्र से प्रभावित होता है। 6 अंक वाले लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। ये कला प्रेमी होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने में ये पूरा मन लगाते हैं। दूसरे लिंग के साथ इनका विशेष आकर्षण होता है। बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। इस साल आपको परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। छात्रों को बेहतरीन सफलताएं इस साल प्राप्त होंगी। इसलिए आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जमकर तैयारी कीजिए। इस साल आपका सिलेक्शन हो सकता है। नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। धन के मामलों में कोई भी जल्दबाजी ना करें। पैसे का लेन देन इस साल बहुत सोच समझ करके कीजिए। जो लोग लेखन कार्य से जुड़े हैं, मीडिया में हैं, उनको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र पर कोई भी काम जल्दबाजी में करने से इस साल बचिए। सोच समझ कर के निर्णय लीजिए। जो लोग विवाह योग्य हैं उनका इस साल विवाह संपन्न हो सकता है। तो बंधुओं, पिछले साल की तुलना में ये साल आपका बेहद उत्तम होगा। यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो सकती हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। इसके साथ ही कन्याओं को मिश्री का दान देते रहिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। ये उपाय करते हैं तो आने वाले साल में आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज शुक्रवार और निर्जला एकादशी का दिव्य संयोग है। बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आज बड़ा दुर्लभ संयोग है। ये उपाय कीजिए तो आपको निश्चित ही जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। पूरे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ कीजिए। आज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। इसके साथ ही महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र की भी एक माला जप कीजिए। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए। क्योंकि एकादशी है इसलिए तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना और तुलसी जी पर जल भी नहीं चढ़ाना है। सिर्फ दीपक जलाइए और तुलसी जी के पास बैठकर दोनों मंत्रों की माला फिर से आप जप कीजिए। सामर्थ्य के अनुसार आज ब्राह्मण और गरीबों को दान दीजिए। यदि ये उपाय आज आप करते हैं, इन मंत्रों का आप जप करते हैं तो निश्चित ही बड़ा सिद्ध प्रयोग है, दुर्लभ संयोग है। तो आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। धन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन वृद्धि के योग बन सकते हैं। तो बंधुओं, ये उपाय कीजिए और अपने जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर लीजिए। अपनी संकटों का समाधान कर लीजिए। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए। हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज बड़ा दुर्लभ संयोग है। आज निर्जला एकादशी स्मार्ट संप्रदाय के लोगों के लिए है। तो आपको निर्जला एकादशी पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन बेहद उत्तम हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।